शिक्षा के साथ संस्कार डालने के लिए तमाम स्कूल संचालक प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम जहां खड़े हैं ये सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ हमने देखा है कि शिक्षा के साथ संस्कार किस तरह से डाले जाते हैं। वहीं अब जुलाई का जो माह है वो स्टार्ट हो गया है और बच्चों की जो छुट्टी है वो अब खत्म होने जा रही हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसी वो तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्या कुछ सरप्राइज है, क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर खान जी। किस तरह की तैयारी है और जो बच्चों के बिना एक महीना गया है, छुट्टी बिताई, कितनी कमी रही बच्चों की? देखिए, बच्चों की कमी तो नहीं रही, लेकिन जब बच्चे कैंपस में नहीं होते हैं तो कैंपस जाहिर सी बात है खाली होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे होते हैं तो स्कूल में बहुत रौनक होती है। जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो हम लोग हमारा पूरा जो स्टाफ है वो सारा तैयारी में लगा हुआ है। जैसे रूम्स की सफाई है और पेंट है और जो उनका जो पूरा कैलकुलम जो बनना है वो हमारा स्टाफ लगा हुआ है उसमें। और 26 तारीख से हमने स्टाफ को बुलाया है। वो इसलिए बुलाया है कि बच्चों का टाइम टेबल, बच्चों की जो है बैठने की प्लानिंग किस तरीके से होने चाहिए, ये इस पे हम लोग हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। और जो हमारे आया वगैरह हैं वो अपनी सफाई वगैरह में लगी हुई हैं और कंटिन्यूस जो है सफाई जो है 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। बाकी सर, अगर मैं बात करूं कि बच्चों की क्लासिंग का सिलेबस कैसा रहेगा, टाइम टेबल किस तरह से मैनेज किया जाएगा? देखिए, टाइम टेबल का है तो अभी तो जैसे जुलाई में देखते हैं क्या रहता है। वैसे तो टाइम टेबल नॉर्मली जो है सारे स्कूल्स का, हमारे स्कूल का तो जो है 7 बजे का रहता है। और फिर देखेंगे कि मौसम किस हिसाब से रहता है, उस हिसाब से फिर छुट्टी का रहेगा। जैसे छुट्टी जो है 7 बजे से लेके जो है 1 बजे होती है छुट्टी। अब देखो, गर्मी अगर ज्यादा होती है तो फिर हम लोगों को टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, मौसम के हिसाब से चलेंगे। अच्छा सर, अगर मैं देखूं कि 1 महीने की छुट्टी लंबी पड़ जाती है तो उसमें बच्चों का जो कितनी कमी होती है, शिक्षा से कितना दूर रहते हैं, क्योंकि बच्चा 1 महीने की छुट्टी मिलती है, खेलने घूमने कहीं जाना, तो शिक्षा पर कितना असर पड़ता है? देखिए, जो छुट्टी जब होती है तो उनको एक होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क जो है बच्चा और दोनों मदर मिलके बच्चा और मदर मिलके दोनों होमवर्क जो है जल्दी करा लेते हैं, क्योंकि मदर भी कहती है नानी के वहाँ जाना है और घूमने जाना है। बच्चे को भी ये होता है कि मैं जितनी जल्दी होमवर्क कर लूंगा उतनी जल्दी जो है यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग बना के वो जाएंगे। तो ये तो कम ही रहता है, लेकिन बाहर बच्चे जाते हैं तो वो ज्यादा होता है कि हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है। अच्छा सर, एक सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर देखा जाता है तमाम स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं ताकि वो समाज में अच्छा इंसान बन सके, अच्छा काम कर सके, वो आपके द्वारा किस तरह से किया जा रहा है? सर्वलाल कैसे कर रहा है वो काम? देखिए, सर्वलाल स्कूल की बात है तो हम लोग जो है इस चीज को बहुत फोकस करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा मिसबिहेव नहीं करे। हम पहले तो हम अपने लिए ही कहते हैं कि हम किसी बच्चे से तू करके बात नहीं करते हैं। हमेशा बच्चे से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। बेटा, ये चीज खराब होती है, आप सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को सलाम करिएगा। ये हमारे इस्लाम में भी सिखाया जाता है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है मुस्लिम हैं तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम अपने नबी की उम्मत से हैं। तो कहना चाहिए कि तहजीब तो हमारे इस्लाम में ही है, और अगर हम तहजीब बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर बेकार है हमारा स्कूल चलाना। मेन चीज ये क्या है कि हम बच्चे को अदब, लिहाज किस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है, ये हमारा पहला जो है टारगेट रहता है। अगर कोई बच्चा आपस में मिसबिहेव करता है तो हम उसको बताते हैं, बेटा ये आपसे छोटा था, आप इससे तू करके क्यों बोले, नहीं बोलना चाहिए, ये आपका भाई है। तो इस चीज पे तो हमारा सारे स्टाफ का ये फोकस रहता है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं और जो HOD वगैरह हैं हमारे, वो बहुत अच्छा काम करते हैं
और हमारे जो सीनियर टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा फोकस ही यही रहता है। देखिए हम चलते राहगीर बच्चे को भी बताते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। सपोज 10 अगर किसी से कोई टकरा जाता है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि चलो छोड़ो, खत्म करो, और ये आपसे छोटे हैं इसलिए आप इनको मत मिसबिहेव किए। तो ये स्कूल्स में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि हम बच्चे को किस तरीके से उसको इम्पोर्टेंट बताएं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज को जो है, अगर हमसे कोई बड़ा है तो हमें उसको बहुत अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, तहजीब से बात करना चाहिए, सर करके बात करना चाहिए। इस बच्चों से हम बोलते हैं क्या कोई अगर आपका टीचर है और वो मिसबिहेव करता है तो बेटा ये नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए बता रहा है। आपका प्राउड कहना चाहिए क्या, एक टीचर जो होता है वो एक कहना चाहिए कि जैसे कहते नहीं है मंदिर और मस्जिद, जो स्कूल एक मंदिर है, मस्जिद है, तो वो उसी तरीके से हम लोग हमारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि देखो बेटा अगर हमसे कोई मिस्टेक है तो हम उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम हमेशा अपने बच्चों से ये कहते हैं कि अगर हम कुल मिलाकर सर शिक्षा के साथ संस्कार तालीम भी जरूरी है। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। तालीम तो कहना चाहिए तालीम के तो है ही इम्पोर्टेंट। अगर बगैर तालीम के अगर हम किसी स्टेशन पे जाते हैं और वहां एक स्क्रीन चल रहा होता है तो हम तो ये समझते हैं कि अरे ये स्क्रीन चल रहा है, हमको ये नहीं पता चला कि ट्रेन का टाइम कब निकल गया। अगर हम पढ़े हुए होते तो उस पर लिखा हुआ था कि गोमती 3:30 बजे आएगी। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो हम तो यही समझेंगे कि ये तो बेकार है। तो वही है मैडम, क्या शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी बच्चों को बताना चाहिए। ये अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल, मेरा खास सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा जो है वो कोरा कागज होता है, कोरा पन्ना होता है। जी जी। तो सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, फिर दूसरी पाठशाला स्कूल होता है। तो आप संस्कार भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो रोजगार के अवसर पैदा हो उसके लिए आपके द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? अगर मैं अब तक जानना चाहूँ तो कितने सारे बच्चे हैं जिनको रोजगार अब तक आपके यहाँ से पढ़कर शिक्षा हासिल करके गए हैं, उनको प्राप्त हुआ है और आज वो अच्छे मुकाम पर हैं? हाँ देखिए ऐसा है मैडम, हमारे स्कूल्स के कई सारे बच्चे जो है मेडिकल में भी गए हैं। एक बच्चा लेटेस्ट शाहिद अंसारी का बेटा है, वो मेरे स्कूल से इंटर किया था उसने, और आज वो FH मेडिकल में है। एक बच्चा है आके वजीम, वो भी जो है मेडिकल में है। और एक बच्चा जो है अभी उकासा लेटेस्ट जो उसका सिलेक्शन हुआ है, नीट में उसने पास किया, उसको भी MBBS मिला हुआ है। और अभी जो इंटर में जो बच्चे पास हुए हैं, मेरे 4 बच्चों के एडमिशन जो है वहाँ जामिया में हुए हैं। तो ऐसा नहीं है क्या बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ बच्चा जो है उस लायक अपने आप को करना पड़ता है जब बच्चा वहां तक पहुंचता है। अगर हमने बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि उनके पास साधन नहीं होते हैं। अभी पिछले साल की ही बात है, क्या मैंने जो है एक बच्चे की फीस भी जमा की थी। मुझे पता चला कि ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, तो मैंने उसकी फीस जमा करी। तो ये चीजें हमें करना पड़ेंगी बच्चों के साथ में, पेरेंट्स को करना पड़ेगी। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, देखो बेटा आपको ये करना है और ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो हमें बच्चे के साथ साथ हमें खुद भी लगना पड़ेगा। सर समय समय पे जैसे कि सेमिनार वगैरह होते हैं, बाहर से कोई फैकल्टीज आती है, ताकि जो बाहर से फैकल्टीज आती है वो कुछ अलग बताती है, ऐसा भी कुछ कार्यक्रम आपके स्कूल में होता है? हाँ हमारे स्कूल में होता है। हम हर जो है मंथ में एक ऐसा सेमिनार रखते हैं जो बच्चों को नई चीजें दें। CBSE बोर्ड की अभी हमने जून में ही मई में ही कराई थी एक सेमिनार। बहुत दिल्ली से कुछ प्रिंसिपल्स आई थी, लखनऊ से आई थी, और पूरे शहर से भी जो है इस टीचर्स आई थी। और बहुत अच्छा सेमिनार था, उसमें टीचर्स को बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो ये सेमिनार होनी चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, वैसे तो ये ऑफिशियल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि अक्सर जो अगर हम कहें कि मध्यम वर्ग का परिवार होता है या उससे भी कम
स्थिति खराब होती है तो वो जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप या कोई सीट आरक्षित है या किस तरह से कुछ प्लानिंग चल रही नहीं, है? देखिए जैसे हमारे कॉलेज में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं क्या हम इतनी फीस नहीं जमा कर पाएंगे, हमारे लिए क्या रिलैक्सेशन है। तो हम उनसे खुद पूछ लेते हैं आप कितनी फीस जमा करोगे, हम उनसे खुद पूछ लेते हैं। वो कहते हैं सर 50%। तो मुझे ये पता होता है कि ये बच्चा इस लायक है, इसको 50% करना चाहिए। तो मेरे में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा सर, कोविड के बाद का स्थिति क्या रही और एजुकेशन पे क्या स्थिति रही, क्योंकि कोविड बहुत लंबे समय तक चला था, क्या फर्क पड़ा था आप लोगों को? वो तो समझ लीजिए एक बुरा सपना देख रहे थे हम लोग, और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो एजुकेशन पे पड़ा, क्योंकि सिरे से ही जो है एजुकेशन गायब हो गई। बच्चे डिप्रेशन में चले गए। कुछ बच्चे जो मोबाइल जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी उससे उनकी आइस पे भी असर पड़ा। और रही बात स्कूलों की, तो स्कूल में तो मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद लॉस में गया, लेकिन मैं इस चीज को लॉस में नहीं कर रहा। ये सिर्फ ऊपर वाले की अल्लाह की रजा थी। कमी इसको पूरी की सर? ये तो सिर्फ अल्लाह ने करी कमी। मैं नहीं बता सकता मैं कैसे स्टैंड हुआ, मेरा स्कूल कैसा हुआ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह था। अल्लाह ने ये सब कुछ कर दिया। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये इतनी जल्दी ये सब रिकवर हो गया। हमेशा इंसान को जो है अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो और भी हो सकता है क्या हमको देख के और भी लोग आगे बढ़ जाएं। लेकिन गरीब बच्चों के लिए हम तो करते हैं, हम दूसरों के नहीं कह रहे, वो भी करते होंगे और करना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। देखो गरीब जब आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे इसलिए बढ़ेंगे कि उसकी दुआएं हमारे साथ होंगी। पेरेंट्स के लिए सर क्या कहेंगे? अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं शिक्षा से क्या हासिल होगा या शिक्षा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ हमेशा रहता है समाज में। देखिए शिक्षा तो मेन इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चीज को कहें, क्या अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम मुसलमान ही नहीं। अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो मुसलमान ही नहीं। जब कुरान पढ़ेंगे तो शिक्षा आएगी हमारे पास, क्योंकि कुरान के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक एक अल्फाज उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो जाहिर सी बात है कि कुरान हम पढ़े होंगे तो सब चीज पढ़ेंगे। स्कूल खुलने वाला है, फिर से बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या मैसेज है, क्या स्लोगन है? स्कूल खुलने वाला है तो मैं हर बच्चे से ये कहूंगा कि वो अपने स्कूल में टाइम से पहुंचे, अपने पेरेंट्स को सुबह गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार ये सब करके आए। बच्चों की पेरेंट्स की दुआएं लेके आए, मम्मी की दुआ लेके आए, समझे। और यहाँ पर आके अपने टीचर्स की दुआएं लें। और मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके भेजिए, वेल मेंटेन करके भेजिए, उनका लंच बॉक्स तैयार करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि गर्मी है और उनके वाटर बोतल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कुछ पेरेंट्स मतलब थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं क्या जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसमें पानी दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। एक वाटर बोतल होना चाहिए उनके लिए, बहुत अच्छी वाटर बोतल हो जिसमें पानी जो है थोड़ा सा चिल्ड रहे। क्यों? जब हम अपने बच्चों को अच्छी तैयारी करके भेजेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा हमारा पूरा रिलैक्स में रहेगा। और यहाँ सारी तैयारी चली रही है, एक हफ्ते के अंदर जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सर्वराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर थे कामरान खान, जिनसे हमने बातचीत की। शिक्षा, संस्कार और रोजगार किस तरह से बच्चों को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा कॉलेज प्रशासन, स्कूल प्रशासन, वो भी उन्होंने बताया। क्या कुछ कमियां हैं और स्कूल खुलने वाला है, किस तरह की तैयारी है बच्चों के लिए, क्या मैसेज है, वो भी आपने हमारे कैमरे की आंख से सुना। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत।
बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।